कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आधा अगर देख के तुम निकलोगे तो तुम वीडियो में जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, नहीं निकल पाओगे। बस आप डेटा देख के निकल जाओगे और फंड्स के नाम जान के निकल जाओगे। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो नहीं समझ पाओगे। इस वीडियो के अंदर मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, जो आप लोग पूछते हो कि हाई ग्रोथ वाले म्यूचुअल फंड्स चाहिए, 20% से ऊपर रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड्स चाहिए, कोई बताइए कैसे ज्यादा चांसेस प्रोबेबिलिटी अपने पोर्टफोलियो की कैसे बढ़ाएं कि लॉन्ग टर्म में 20% तक के या उससे ज्यादा का रिटर्न हम जनरेट कर पाए। यहाँ पे एक डेटा है ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स का जिन्होंने पिछले 3, 5, 7 और 10 साल में, मतलब हर टाइम पीरियड में 20% प्लस का रिटर्न जनरेट किया है। डाटा जो एक्यूमुलेट किया हुआ है वो इकोनॉमिक टाइम्स ने किया है। मैं इसको यूज करके बस आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लोगे तो एकदम माइंड आपका ओपन हो जाएगा और डेफिनेटली आप अपने आगे के इन्वेस्टिंग जर्नी में, वैसे मैं हमेशा ये चीज कहता हूं लेकिन जब डेटा के साथ समझ आया जाता है तो अच्छे से समझ में आता है, आसान हो जाएगी आपकी जर्नी। तो ऐसे अगर फंड्स को हम देखें तो सबसे पहला एक्सिस स्मॉल कैप फंड आता है, जो कि 3, 5, 7 और 10 साल में 20% प्लस का रिटर्न इसने जनरेट किया है। एसआईपी रिटर्न सीएजीआर में तो हो ही जाएगा। इसके अलावा एडलवाइस का मिड कैप फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड, कोटक का मिड कैप फंड, कोटक का स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल का मिड कैप फंड, निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड। इसके अलावा क्वांट के सारे फंड्स हैं। क्वांट का एक्टिव फंड जो कि क्वांट मल्टी कैप फंड है, क्वांट का ईएलएसएस फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड और एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। तो क्वांट थोड़ा सा एक्सेप्शन है। पिछले 5 साल में ही इसकी स्कीम्स ने इतने रिटर्न जनरेट कर दिए हैं कि पिछले 10 साल की खराब परफॉर्मेंस के बावजूद में भी, पीछे जो स्कॉट्स था उसके पीछे के 5 साल के खराब परफॉर्मेंस के बावजूद में 10 साल में ये अच्छे रिटर्न शो कर रहे हैं। तो क्वांट को अगर हम साइड कर दें तो यहाँ पे वही स्कीम्स हैं। अगर आप देखोगे सिर्फ स्मॉल कैप या तो मिड कैप फंड, दूसरी किसी कैटेगरी का फंड नहीं है। सिर्फ क्वांट का ही मल्टी फ्लेक्सी और ईएलएसएस है, नहीं तो बाकी किसी भी कैटेगरी का, दूसरी किसी भी कंपनी का कोई भी स्कीम नहीं है। ये हमें एक तरीके का ट्रेंड दिखाता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस कैटेगरी के अंदर हमें 20% प्लस के सीएजीआर अचीव होने के चांस भी हैं। पास्ट में पिछले 10 सालों में जिसने बनाया है उसी के अंदर तो हम सोच भी सकते हैं कि आगे भी 10 साल में बन सकता भी है। जिसने पास्ट में ही नहीं बनाया, जो पहले ही नहीं कर पाया, वो आगे क्या ही कर पाएगा। ये समझने की चीज है। हम एक फंड पे यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम कैटेगरी पे फोकस कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि इतने सारे फंड्स हैं मार्केट के अंदर, सिर्फ 14 स्कीम है जिन्होंने 20% प्लस का सीएजीआर सारे टाइम पीरियड में जनरेट किया है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सबसे पहले तो मेजॉरिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो लॉन्च हुई है वो 2020 के बाद ही लॉन्च हुई है। मेजॉरिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम, खासकर स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड जितने आपको दिखते हैं ज्यादातर, ये 2018-19 से लेकर अभी तक में देखोगे तो ज्यादातर नंबर ऑफ फंड्स लॉन्च हुए हैं। 2013-14 के टाइम में इतने ज्यादा म्यूचुअल फंड्स नहीं हुआ करते थे, और प्लस स्मॉल कैप प्रॉपर मिड कैप फंड तो और भी कम हुआ करते थे, और भी कम थे मार्केट में। और इस कारण से अभी आपको दिख रहा है कि हाँ 25 स्मॉल कैप फंड है, लेकिन आज से 10 साल 12 साल पहले सिर्फ 5 ही स्मॉल कैप फंड्स थी। तो इसलिए अगर हम 10 साल का डेटा उठाएंगे तो हमें 5 ही स्मॉल कैप का डेटा दिखेगा। तो ये समझने की जरूरत है, इस कारण से कम स्मॉल कैप या मिड कैप फंड्स है। लेकिन उस टाइम पे भी लार्ज कैप फंड्स काफी ज्यादा थे, लेकिन लार्ज कैप नहीं है ना इस लिस्ट में, क्योंकि लार्ज कैप नहीं जनरेट कर सकते हैं 20% प्लस के सीएजीआर रिटर्न्स। तो यहां पे हमें समझना ये है कि 20% से ज्यादा अगर हमें रिटर्न चाहिए तो हमें स्मॉल कैप फंड्स या मिड कैप फंड्स के अंदर ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो भी लॉन्ग टर्म तक। क्योंकि अगर स्मॉल कैप कैटेगरी से ही मान लो अगर 5 स्मॉल कैप फंड में या 4 स्मॉल कैप फंड में हमने इन्वेस्ट कर दिया तो बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगी कि खराब हालात में भी 5 में से 2-3 फंड जरूर आपकी हो जाएगी जो कि 20% प्लस का सीएजीआर जनरेट करेगी। तो इस तरीके से हमें इसको सोचना है और इस डेटा को हमें इस तरीके से एनालाइज करना है। हमें ये नहीं देखना है कि हाँ एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने दिया है तो निप्पॉन स्मॉल कैप ने दिया है तो वही देगा, कोई जरूरी नहीं है यही देगा, लेकिन इसी कैटेगरी से देगा, ये ज्यादा जरूरी है। मोतीलाल मिड कैप ने या एडलवाइस मिड कैप ने दिया है तो ऐसा नहीं कि यही दोनों देंगे, लेकिन इसी कैटेगरी से हमें आगे के मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड्स भी मिलेंगे।
ये समझने की जरूरत है। और यही चीज मैं आपको बताता हूं कि भले ही थोड़े टाइम के लिए अंडर परफॉर्मेंस आए, 1 साल 2 साल के लिए, जो कि आएगा आगे के सालों में, अभी पिछले 3-4 साल में नहीं आए हैं लेकिन आगे के साल में आएगी। भले ही 1 साल 2 साल के लिए अंडर परफॉर्मेंस हमें सेक्टर में देखने को मिले, लेकिन जब एक हम 10 साल का 8 साल का टाइम पीरियड प्रॉपर उठाते हैं तो यही कैटेगरी है जो हमें सही में वेल्दी बना सकती है, हाई ग्रोथ से हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको ग्रो कर सकती है। अगर हम लार्ज कैप की तरफ मुड़ते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट वही 10, 12, 13% से ग्रो होगा, और यही फैक्ट है। तो जितने भी लोग हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या चाहिए कि हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स चाहते हैं, बहुत लोग कमेंट्स करते रहते हैं, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो भी नाम म्यूचुअल फंड्स के लिए गए हैं वो बस डेटा दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए लिए गए हैं। आप अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करें। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।